नमस्कार बच्चों, सुप्रभातम। संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। देखिए बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में शब्द रूपों का अध्ययन किया है। शब्द रूपों के अंतर्गत हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के अध्ययन किए। जैसे राम शब्द, हरि शब्द। जैसे राम शब्द था जो अपना एकारांत था, हरि शब्द था जो इकारांत था। ऐसे ही हमने भानु शब्द का अध्ययन किया तो वह उकारांत था। पितृ शब्द का किया वह ऋकारांत था। इसी तरह से हमने स्त्रीलिंग शब्दों के भी अध्ययन किए, जिसके अंतर्गत राम शब्द था, रमा शब्द था। तो रमा जहाँ पर आ और बड़ी ई की मात्रा लग जाए वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने स्त्रीलिंग शब्दों के भी अध्ययन किए और हमने नपुंसकलिंग शब्दों के भी अध्ययन किए। नपुंसकलिंग में जैसे फल शब्द का हमने अध्ययन किया और इस प्रकार से पुस्तक शब्द है ना, इत्यादि शब्दों का मैंने आपको अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाते हुए अध्ययन करवाया। और इसी क्रम में हमने अब जो सर्वनाम शब्द हैं, सर्वनाम शब्द सर्वत्र काम में आते हैं। जब हम हिंदी अनुवाद बनाएंगे तब भी हमारे काम में आएंगे, या किसी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तब भी हमारे काम में आएंगे। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सर्वनाम होते क्या हैं, जो संज्ञा की जगह काम में आ जाते हैं। जैसे राम एक शब्द रूप है, ठीक है, और वह पुल्लिंग है। लेकिन अब राम की जगह हमने ये कह दिया कि राम पढ़ता है, या फिर आपने ये कह दिया कि वह पढ़ता है, तो वह क्या हो गया, राम की जगह काम में आ गया, मतलब वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो यही हमने हमारे जो सर्वनाम शब्द हैं उनको हम अच्छे से विस्तार पूर्वक समझेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको पिछले जो अपने जो पिछली कक्षाएं थी उनके अंतर्गत मैंने आपको सर्वनाम शब्द रूप समझाए थे। सर्वनाम शब्द में जैसे मैंने आपको तत् शब्द समझाया था, ठीक है। अब तत् के बाद हमारे पास में आता है किम, ठीक है। अब जो किम शब्द होता है इसका अर्थ होता है कौन। अब कौन, क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सब किस में आते हैं, प्रश्नों में। जब हम किसी भी प्रकार का प्रश्न बनाते हैं तो क्या आते हैं शब्द, कि वह कब विद्यालय जाता है, वह कब खाना खाता है, वह कब सोता है ना, वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। तो मतलब कैसे रिलेटेड जो भी शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। अर्थात ये जो हम शब्द रूप याद करेंगे ये हमारे प्रश्न निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको पता है अपने प्रश्न निर्माण भी 3 नंबर के आते हैं, पता है ना। तो प्रश्न निर्माण को भी अपन यदि बिना रटे, यदि हमको शब्द रूप आते हैं तो हम बिना रटे प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इसको ध्यान से पढ़ें, सुने इसको, जो मैं आपको बता रही हूँ, बस इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। देखो किम शब्द, किम का अर्थ क्या होता है, कौन। अब यह किम क्या है, कौन क्या है, पुल्लिंग, ठीक है। अब देखो, मुख्यतः किम का प्रयोग प्रश्न निर्माण के समय पर होता है। अब देखो इसकी जो शब्द रूप है वे देखो, जैसे विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन कै, द्विवचन में कौ और बहुवचन में के। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति एक वचन में कम, द्विवचन में कौ और बहुवचन में कान, ठीक है, बिल्कुल राम की तरह चल रहे हैं, देखो, है ना। ऐसे ही तृतीय विभक्ति के एक वचन में केन, द्विवचन में काभ्याम और बहुवचन में कई। और इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में कस्मय, काभ्याम, केभ्य। पंचमी विभक्ति के एक वचन में कस्मात, काभ्याम, केभ्य। ऐसे ही षष्ठी विभक्ति के एक वचन में कश्य, कयो, केशाम। और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में कस्मिन, कयो, केशु। तो इस तरह से हमारे ये पुल्लिंग के रूप हो गए। अब जब पुल्लिंग के रूप हमको याद हो गए, जैसे मान लो आपको राम के रूप भी याद है तो आप किम के रूप बना सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए स्त्रीलिंग के क्या है। अगर रमा के रूप आते हैं तो आप स्त्रीलिंग के रूप भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तो अब आपको आ ही गए होंगे कि किस तरह से हम शब्द रूप लिखते हैं। पहले विभक्तियां लिखते हैं। विभक्ति सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत विभक्ति 7 तक ही होती हैं, सप्तमी तक ही होती हैं, इसमें संबोधन नहीं होता है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। देखिए विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब विभक्ति में प्रथमा विभक्ति क्या हुई, का, जैसे रमा था, है ना, क्या था, रमा था। जैसे का, रमा, रमे तो के, और रमाह तो क्या हो गया, का। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन में कम, के, कान। और तृतीय विभक्ति के एक वचन में कया, काभ्याम, काभी, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में कस्मय, काभ्याम, काभ्य। इसी तरह से पंचमी विभक्ति के एक वचन में कश्या, काभ्याम, काभ्य। और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में कश्या,
कयो, कासाम, और सप्तमी विभक्ति के एकवचन में कश्याम, कयो, कासु। तो इसी तरह से अगर आपको रमा शब्द के रूप याद हैं तो आप आसानी से कौन से रूप बना सकते हैं, किम के स्त्रीलिंग के रूप भी आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि किम के जब हम रूप बनाएंगे तो वह भी किस तरह से चलेंगे, हमारे किम के जो रूप हैं वह भी रमा के समान चलेंगे। ठीक है भाई। अब देखो सप्तमी विभक्ति में देखो कश्याम है ना, रमायाम, कयो, रम्यो, और कासु, रमासु। ठीक है, इस तरह से हमारे रूप चलते हैं। ऐसे नपुंसकलिंग में, अब नपुंसकलिंग के रूप बनाना तो बहुत ही सरल है। यदि आपको पुल्लिंग के रूप आते हैं तो आप नपुंसकलिंग के रूप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आप कहेंगे कि मैडम ने एक साथ तीन तीन ही ले लिए, कहाँ तो मैम एक या दो पढ़ा रही थी, अब मैम ने तीन रूप ले लिए। अब तीन ये इसलिए ले लिए बेटा कि तीनों को इनको एक साथ याद करेंगे और एक साथ इनका अध्ययन करेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए प्रथमा विभक्ति, एक वचन में किम, द्विवचन में के और बहुवचन में कानी। अब इसी तरह से द्वितीय विभक्ति के एक वचन में किम, द्विवचन में के और बहुवचन में कानी। इसी तरह से तृतीय विभक्ति के एक वचन में केन, काभ्याम, कई। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में कस्मे, काभ्याम, कई, कस्मे, काभ्याम, केभ्य, चतुर्थी के एक वचन में। ठीक है, ऐसे ही पंचमी के एक वचन में कस्मात, काभ्याम, केभ्य। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में कश्य, कयो, केशाम, और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में कस्मिन, कयो, केशु। है ना, इस तरह से सेम रूप तृतीया से लेकर के सप्तमी तक कैसे होते हैं, पुल्लिंग के समान होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये तीनों रूप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी वैसे वैसे आप मेरे साथ साथ उच्चारण करते जाएंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। अब देखिए नपुंसकलिंग में तृतीया से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग के समान ही रूप चलते हैं। ठीक है, अब ये देखो जैसे आपको पुल्लिंग याद हो गया तो आपको नपुंसकलिंग भी अपने आप ही याद हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो आगे अपन चलते हैं गृह कार्य पे। अब गृह कार्य में देखिए किम शब्द के रूप पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में याद करने हैं और लिखने हैं। अब पुल्लिंग में याद हो जाएगा तो नपुंसकलिंग में तो अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने आप नपुंसकलिंग के रूप भी बना करके देखना। मैंने आपको गृह कार्य में नहीं दिए हैं, चाहे आप चाहो तो स्वतः बनाओगे तो उसको गृह कार्य में लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें रिवीजन टेस्ट है। अपन हमेशा की जैसे जो अपन रिवीजन टेस्ट लेते हैं, रिवीजन टेस्ट लेने का मेरा यही वो रहता है कि बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। जो आपने पढ़ा है, याद किया है, वो आप एक बार यदि लिखोगे तो वो लिखी हुई चीज़ कभी भी नहीं भूल सकते हैं। जैसे अपने एक नियम होता है हिंदी भाषा के अंतर्गत, जैसे अपनी जो भाषा है वो कितनी तरह की होती है, दो तरह की, एक तो लिखित होती है और एक होती है मौखिक। अब मौखिक तो अपन ने बोला, थोड़ी देर याद रहा और फिर भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी क्या होती है, विस्मृति होती है। हमारी जो बुद्धि की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। हम जो नई चीज़ें याद करते हैं वो तो हमें याद रहती जाती हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे डिलीट होने में चली जाती हैं, अर्थात थोड़े दिन के लिए याद रहती हैं, फिर उसके बाद पश्चात हम भूलना शुरू कर देते हैं। हमारी जो प्रक्रिया है, जो हमारे मस्तिष्क की प्रक्रिया है वो इसी प्रकार की है। तो आप हमेशा लिखी हुई चीज़ को, यदि आपके पास कोई चीज़ लिखी हुई है तो आप उसे एक बार दोहरान करते रहेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस टेस्ट में भागीदारी देंगे अपनी, और हर बच्चा भाग लेगा। ठीक है, अब देखो अधोलिखित शब्दानाम, और पिछले जो टेस्ट हुए हैं उनमें भी बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे से अपना रिप्रेजेंटेशन किया है, और इसी तरह से आगे भी बेटा अच्छा काम करते रहें, अपना वर्क प्रॉपर रखें, और इसी तरह से मुझे टेस्ट अपने यूट्यूब के माध्यम से टेस्ट देवें। मेरे पास सब बच्चों के नाम नोट हैं। ठीक है, अब देखो अधोलिखित शब्दानाम निर्देशानुसारम रूपम लिखित है, नीचे लिखे गए जो शब्द हैं उनको निर्देश अनुसार उनके रूप लिखने हैं। आपको किम शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का क्या बताना है, एक वचन बताना है। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न है किम शब्द पुल्लिंग पंचमी विभक्ति का द्विवचन बताना है। ठीक है बेटा, ऐसे ही किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन आपको बताना है। ऐसे ही किम शब्द स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति का एक वचन आपको बताना है।
है ना बेटा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोई आपके लिए ऐसा नहीं है कि भाई आपको बहुत ही बड़ा वो दे दिया, कोई टास्क दे दिया, है ना। ये बहुत इजी है। आपको जो अभी अभी मैंने पढ़ा है बस उन्हीं में से ही कुछ अपन ने प्रश्न बनाए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यदि प्रश्नों का उत्तर आपको देना आ जाता है तो आप इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न अपने आप ही सॉल्व कर लोगे। देखना, जब अपन पुस्तक पढ़ेंगे ना और पुस्तक के पीछे जो पाठ के पीछे जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को आप स्वतः ही सॉल्व करोगे अगर आपको शब्द रूप याद है तो। अब देखो, किम शब्द है, नपुंसकलिंग है, चतुर्थी विभक्ति का आपको द्विवचन बताना है। ऐसे ही आपको किम शब्द नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति का एक वचन बताना है। नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर यूट्यूब के माध्यम से कमेंट या टीका के माध्यम से देवें। छात्र अपना नाम भी लिखें और कक्षा तथा वर्ग भी लिखें, जिससे मेरे को ध्यान रहे कि किस बच्चे ने टेस्ट दिया था, किस बच्चे ने अच्छा कार्य किया है। सभी बच्चे इसमें अपनी संपूर्ण भागीदारी निभाएं। और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों के साथ में बांटें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।